अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां अहमदनगर जिले के ब्रह्माणी गांव में हिंदू विधवा महिला के साथ छेड़छाड़ कर और पैसों का लालच दिखाकर जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए उकसाने वाले पंजाब के पादरी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एक हिंदू विधवा महिला को पैसों का लालच दिखाकर उसके साथ पादरी ने छेड़खानी की और धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने पुलिस में लिखित की। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने अभी तक आरोपी पादरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। महाराष्ट्र के नगर जिले में ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू महिलाओं को धर्मांतरण करने का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। नगर जिले के राहुरी तालुके के ब्राह्मणी गांव में हिंदू महिलाओं को किस तरह से ईसाई मिशनरी के पादरी धर्मांतरण कर रहे हैं। पंजाब से यहां पर आके इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और महिलाओं को लालच दिखाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा। ऐसे एक विधवा माताजी है जो हिंदू है और उनको किस तरह से वहां पर बुलाकर कार्यक्रम में बुलाया जाता है और धर्मांतरण किया जाता है। आपसे सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा सुभाष हरेल। सुभाष हरेल। आप हिंदू है? हिंदू। क्या बोल के आपको बुलाए? हमारे भगवान के पास तुम आ जाओ, तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, धन लाभ मिलेगा, 2000 रुपए महीना मिलेगा, ऐसी बात करके वो चला गया। फिर मैं कौन चला गया? वो तो कमल सिंह पादरी था, पंजाब का है वो। मैं उधर गई तो फिर से तेनी नाक दबा के मुझे पानी में डुबाया। फिर महादेव की भगवान की पिंड नीचे रखी, पानी में डुबाया और फिर ये क्रूस ऊपर से रख दिया और तो पानी में तरंग आई। ये वो बोला तुम्हारा भगवान मर चुका है, ये हमारा भगवान है, ये जिंदा है। ऐसी मेरे साथ बात की। फिर मैंने इसे कंधे पर हाथ रखाया। मुझे पसंद नहीं पड़ा, ये बांगड़ा ये कान के ये उतर दो, तुम हमारे साथ खिरचन हो गई मान लो। मैं चले आई गाँव में। आपने क्रिश्चियन धर्म कबूल स्वीकार नहीं किया? नहीं किया। आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? जल्दी से कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे कितने लोगों को परिवर्तन कर रहे थे वो लोग धर्मांतरण? भरपूर है, बहुत सारे। बामनी भरपूर है। तो आप देख सकते हैं कि इस गांव के अंदर पंजाब से पादरी को बुलाया जाता है। एक कार्यक्रम 3 दिन का आयोजित किया गया है, जिसमें कई महिलाओं को, जो हिंदू महिला है, कोई गरीब वर्ग से है, कोई जो विधवा महिला है, इस तरह की महिलाओं को लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है, 2000 रुपया महीना देने का लोभ दिया जाता है। उनको इस तरह से बताया जाता है कि आपके महादेव तो पानी में डूब गए हैं, ये देखो क्रॉस है, इस पे भरोसा करो, आप क्रिश्चियन धर्म पे भरोसा करो। इनके हाथ से चूड़ियां निकाली गई। इस तरह के हथकंडे अपना कर कहीं न कहीं बड़ी संख्या में जो हिंदू महिलाओं को धर्मांतरण यहाँ पर किया जा रहा था। और इस पूरी खबर पर खुद बाबूलाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रत्यक्ष सामने है, जो पीड़ित है वो सामने आकर कह रही हैं कि उनको बरगलाया गया, धर्मांतरण का दबाव दिया गया, सुदर्शन न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद एफआईआर तो लॉन्च हो गई, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है इस धोखेबाज पादरी की? बिल्कुल लावणी जी, सुदर्शन की खबर के बाद ही ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पादरी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जानकारी मिल रही है कि पादरी वापस पंजाब निकल चुका है, लेकिन अब क्या नगर पुलिस इस पादरी को कब तक यहाँ लाएगी? क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम, कम से कम 1 हफ्ते तक अलग अलग छोटे छोटे गांव में इस तरह के कार्यक्रम रखे गए थे। और एक बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है कि इस तरह के पादरी को यहाँ बुला के जो खर्चा हुआ, जो लाखों रुपए खर्च हुए, वो फंडिंग किसने की थी? तो उन फंडिंग करने वालों के ऊपर भी एफआईआर की मांग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं एक षड्यंत्र के तहत इस इलाके के गरीब वर्ग के लोग हैं, विधवा महिला है, इनको जबरदस्ती धर्मांतरण करने के लिए उचकाया जा रहा था। तो ये एफआईआर के मेरे साथ छेड़छाड़ी की पादरी ने और जबरदस्ती धर्म कबूल करने के लिए मुझे प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसों का लालच दिया जा रहा है। बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करते हुए पादरी की मदद कर रही थी और एफआईआर जो पीड़ित महिला उस पर दबाव बना रही थी। उसके बाद पीड़ित महिला ने और स्थानीय हिंदू संगठनों ने सुदर्शन से मदद की गुहार लगाई थी। सुदर्शन न्यूज जब ग्राउंड जीरो पर इसी ब्राह्मणी गांव में पहुंचा और सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को बार बार प्रमुखता से, लावणी जी, हमने देखा कि पिछले हफ्ते हमने पूरी खबर को बार बार दिखाया था और प्रशासन पर दबाव बनाया था, एसपी साहब से भी इस पर बातचीत की थी। फिर इसके बाद जाके अब एफआईआर दर्ज, क्योंकि बाकी किसी मीडिया ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया नहीं, दिखाया भी नहीं था और इस खबर को ग्राउंड जीरो पर जाकर सुदर्शन ने दिखाया था। उसके बाद सुदर्शन की खबर का असर जरूर हुआ है, एफआईआर हो गई है, लेकिन अभी भी
सवाल यही है कि जो पादरी था उसकी गिरफ्तारी कब होगी, कब पुलिस जाके उसको गिरफ्तार करेगी, चाहे पंजाब में रहो चाहे जमीन के अंदर कहीं भी छुप जाए, लेकिन इस षड्यंत्रकारी को गिरफ्तार करना होगा और ये जानना होगा कि अभी तक और कहां पे उसने इस तरह के बाबूलाल, सवाल तो ये भी है कि ये पादरी पहली बार तो यहाँ आए नहीं, ये धोखेबाज पादरी पहले भी यहाँ पर आकर ऐसे अपने कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। इसका मतलब वहां पर उसको कोई लोकल सपोर्ट भी मिला हुआ है। क्या उस लोकल सपोर्ट के बारे में कोई जानकारी या उन लोकल सपोर्ट्स पर पुलिसिया कार्रवाई की शुरुआत हुई है? देखिए लावणी जी, अहमदनगर जिले के अंदर इस तरह से ईसाई पादरियों का पूरा गढ़ बना हुआ है, जो बाहर से दूसरे राज्यों से पादरियों को बुला के इस तरह के कार्यक्रम बनाते हैं और उसमें हिंदू लोगों को वहां पे पिछले वर्ग जो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ के लाते हैं और उस कार्यक्रम में जमा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय पादरी है या स्थानीय षड्यंत्रकारी है, उनके ऊपर भी इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन किसके दबाव में पता नहीं। हालांकि इसके गिरफ्तारी की बजाय प्रशासन तो इनको प्रोटेक्शन देके इनकी मदद कर रहे थे। कार्यक्रम में पुलिस का प्रोटेक्शन दिया गया था। जब सुदर्शन न्यूज ने इसको गंभीरता से लिया, उसके बाद में ये सब मुद्दा सामने आया है, वरना पुलिस जो मदद कर रही थी इन लोगों की, इनको प्रोटेक्शन दे रही थी। हिंदू कार्यक्रम में, हिंदू के रैलियों में, यात्राओं में पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देती थी, लेकिन इनको परमिशन देके प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो फिर उस पादरी को गिरफ्तार की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कितना समय लगेगा, ये स्थानीय नागरिक, पीड़ित लोग और हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं। तो हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ हमारी खबर दिखाए जाने का ये असर है कि एफआईआर हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे और कितने पीड़ित हैं जो अब इस पहली एफआईआर के लॉन्च होने के बाद अब सामने आए हों कि उन्हें भी धोखेधड़ी के साथ पहले उनका धर्मांतरण करा दिया गया, अब उनकी आंखें खुली हों? क्या ऐसे कुछ पीड़ित हैं जिनके बारे में आपको पता चला हो? बिल्कुल लावणी जी, मैंने आज सुबह ही जहाँ पे गया, ये हुआ घटना हुई, वहाँ के ग्रामीणों से, वहाँ के ग्राम के वासियों से बातचीत की है। उनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको चोरी छुपे जिनका धर्मांतरण करा दिया गया है। ऐसे लोगों को सामने लाकर वापस घर वापसी करने का कार्यक्रम भी होने वाला है। लेकिन जिन पादरियों ने, जिन षड्यंत्रकारियों ने धर्मांतरण किया है, वो कहाँ बिल में छुप गए, उनको पुलिस बाहर निकाले और उनको भी गिरफ्तार करे, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो ये जो षड्यंत्रकारी है और ऐसे छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में, हिंदू बहुल इलाकों में अंदर जाकर इस तरह से षड्यंत्र के तहत जो हिंदुओं को धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन करने के लिए जगह जगह पे इनके प्रचार चालू है। अलग अलग प्रचार माध्यम से ये सब काम होते हैं। ये तो गनीमत रही कि ये जो महिला थी ये खुलकर सामने आ गई और इसने कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्मी हूँ, हिंदू धर्म में मैं मरूंगी, मैं कभी भी पैसों के लालच में आके धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। और उसी के बदौलत ये सब सामने आया है और ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये भी सुदर्शन न्यूज जब महिला के साथ खड़ा हुआ तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, अन्यथा पुलिस महिला की मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये खबर का असर है, ये सुदर्शन न्यूज की खबर का असर है कि इस झूठे और धोखेबाज पादरी के खिलाफ एफआईआर हुई है। लेकिन अब हम इस खबर पर लगातार तब तक बने रहेंगे जब तक कि इसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, क्योंकि हिंदुओं को धोखे से धर्मांतरण कराना, गरीबों को धोखे से धर्मांतरण कराना, इसने अपना शगल बना लिया है और इसलिए जरूरी है कि ऐसे धोखेबाज षड्यंत्रकारियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं।